प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं मॉडल पेपर के रूप में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का फटाफट बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? अरे गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाते हैं? पौष शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को या फिर चैत्र कृष्ण तृतीया को? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मलिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, सवाईमाधोपुर, पर्वतसर या फिर आपका तिलवाड़ा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, तिलवाड़ा के अंदर होता है। कहां पर होता है? तिलवाड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर आपका डूंगरपुर के अंदर। जी हाँ, जो आपका आदिवासियों का दोस्तों हम बात करें कुंभ कहलाता है बेणेश्वर मेला, वह आपका नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर दोस्तों आयोजन होता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, काकड़। जी हाँ दोस्तों, मान आपकी बात करें, जो आपके काकन डोलडा जो है बिंदोली और सामिला राजस्थान में कौन से अवसर से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके कांकन, डोलडा, बिंदोली और सामेला जो है राजस्थान के कौन से अवसर से संबंधित है? विवाह है, मृत्यु भोज, चूड़ाक्रम या फिर जन्म? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, विवाह से संबंधित है आपके काकन, डोलडा, बिंदोली और सामिला। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नौटंकी का संबंध किस जिले से है? अरे नौटंकी का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा? अरे नौटंकी की बात की जा रही है मेरे भाई। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, भरतपुर से है। कौन से भरतपुर से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में, सांसौर में, बालोतरा में या चाकसू में? अरे सही आंसर जो है आपका 6 नंबर का, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, नागदा के अंदर है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर? नागदा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? अरे त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? बनास, मेनाल, बेड़च, गबीरी, मानसी, बेड़च, कोठारी, खारी, या बेड़च या फिर सोम, आहू या बाणगंगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, बनास, मेनाल और बेड़च। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका कई बार ये ऑप्शन में नहीं आता है, तो सोम माही जाखम देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि वहाँ पर भी दोस्तों बात करें, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आपके सोम माही जाखम का भी त्रिवेणी संगम होता है, ध्यान में रखिएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? अरे जो आपकी सावन भादो सिंचाई परियोजना वो आपकी कौन से जिले में, फटाफट बताओ। बारां में, बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में? राइट आंसर जो है आपका 8 नंबर का, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर है? अरे मेजा बांध कौन सी नदी पर बताओ। कोठारी, बनास, जाखम, सोम में? मेजा बांध तो दोस्तों आपकी कोठारी नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 2019 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर 2010 के अंदर हुई थी। कब? 2010 से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले मेरे भाई। 1857 की क्रांति शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है? रिठपुरा से, खेरवाड़ा से, नसीराबाद से, नीमच से? अरे नीमच से, नसीराबाद से होती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से होती है? नसीराबाद से होती है। और होती कब है? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? अरे जो बेंगू किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने या दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने?
सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आपको राम नारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे जो बजटी आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ में या फिर नाक में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, गले के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? अरे राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक मैंने आपको कई बार बताया है, राजस्थान की बात की जाए या फिर भारत की बात की जाए, किसान आंदोलन का जनक तो एक ही को कहते हैं, किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। मूल नाम इनका भूप सिंह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, बलवंत आपके दोस्तों बलवद विलास की रचना किसने की थी? अरे जो आपकी बलवद विलास है उसकी रचना किसने की? जेम्स टोड ने, मनोतनेन सिंह ने, दयालदास ने, सूर्यमल मिश्र ने? सही आंसर जो है 15 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सूर्यमल मिश्रण ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रत्न एवं आभूषणों का शहर किसे कहा जाता है? अरे रत्न एवं आभूषणों का शहर तो हम बात करें, मैंने आपको कई बार कहा है, रत्न और आभूषणों का बात आते ही आपको हम बात करें जयपुर लगा कराना है, जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? अरे तोरावाटी की पहाड़ियां कहाँ पर विस्तृत है? शेखावाटी में, मध्य अरावली में, बूंदी की पहाड़ियों में, दोस्तों अलवर की पहाड़ियों में? सही आंसर आपका यहाँ पर 17 नंबर का देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, शेखावाटी के अंदर। जी हाँ, तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं वह हम बात करें शेखावाटी के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? जी हाँ, हम बात करें जो आपके राजस्थानी रामायण है उसका रचनाकार किसे माना जाता है? आपकी सैजोबाई को, समर्थनाथ दास मनीषी को, या फिर हम बात करें आपका थोड़ा सा टाइप के अंदर महर्षि बात कर लीजिएगा यहाँ पर, या फिर हम बात करें समय सुंदर को, या फिर सीताराम केसरी का? राइट आंसर जो है 18 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा समय सुंदर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य है। अरे पहाड़ी स्थल पर आपका एकमात्र आपका अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य? सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू अभ्यारण्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माउंट आबू अभ्यारण्य है कहाँ पर? अरे हम बात करें दोस्तों माउंट आबू आपका सिरोही के अंदर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? अरे बीहड़ दोस्तों कहाँ पर प्रभावित है? फटाफट बताओ, बीहड़ क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो बीहड़ क्षेत्र तो हम बात करें कोटा के अंदर, सोयामतपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। तो दुनिया तुम्हें कह रही है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आपको इस समय ही दोस्तों कुछ कर कर दिखाने का आपका वक्त है, क्योंकि मात्र 90 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं आपके पास, मात्र 90 दिन बचे हुए हैं। तो 90 दिन का सदुपयोग करते हुए सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको ले लेना है, क्योंकि दोस्तों मात्र 3 महीने का समय आपके पास शेष रहा है। बेजोड़ दोस्तों आपको तैयारी करना है और 100% दोस्तों सिलेक्शन लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपकी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन बनाने के लिए आपके लिए दोस्तों हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च की जा चुकी है। इसके अंदर आपके 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित होने वाले हैं। पहला मॉडल पेपर आपका बिल्कुल फ्री है, आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है, आपको दोस्तों सेंड कर दिया जाएगा। उसको देखिए और देखने के बाद दोस्तों 10 मॉडल पेपर आप परचेज कर लीजिएगा। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार। हम बात करें हर सब्जेक्ट के आपके इसके अंदर क्वेश्चन है। जिस प्रकार एग्जाम के अंदर आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है उसी हिसाब से दोस्तों परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा होने वाली है। दोस्तों हम बात करें 10 मॉडल पेपर आपको मिनिमम प्राइस, जी हाँ मिनिमम प्राइस 99 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। फटाफट दोस्तों इसको अफोर्ड कर लेना है, जी हाँ इसको परचेज कर लीजिए, बहुत ही दोस्तों बेहतरीन है। मात्र 99 रुपए दोस्तों आपको इसके ऊपर फोन पे करने हैं और उसी के ऊपर हम बात करें स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपको पीडीएफ दोस्तों हम बात करें 10 मॉडल पेपरों की मिल जाएगी। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की है, 9636 175 905 के ऊपर कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा। फटाफट दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं इनके अंदर, एक बार देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है केला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे कौन से जिले में है? भरतपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में?
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। अरे राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? कर्नल टोड को, दोस्तों हेरोडोटस को, या फिर आपके मोनोत्रेंसी को, या फिर हम बात करें इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। हम 22 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपका जसवंत पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? अरे जो जसवंत पशु मेले का आयोजन है वह कहां पर होता है? जोधपुर में, गंगानगर में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर भरतपुर के अंदर होता है। जसवंत पशु मेले का आयोजन आपका हम बात करें भरतपुर में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अरे जो आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो भूभाग है मध्य का, उसे क्या कहते हैं? कांठल, बाकर, गिरवा या मेवल? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। अरे जो आपका नाली नुमा अपर्दन है सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, सिरोही में। 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोटा के अंदर पाया जाता है मेरे भाई। कहां पर पाया जाता है? कोटा के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अरे मैंने आपको कई बार बताया मेरे भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वह तो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है। या दोस्तों मरु उद्यान, ध्यान रखिएगा कौन सा है? मरु उद्यान है। और यदि मरु उद्यान दोस्तों हम बात करें आपका ऑप्शन में तो आए, परंतु आपका क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया जाए कि ऐसा दे दिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों आपका नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय लगते ही दोस्तों आपका हम बात करें कौन सा आएगा? रणथंभौर आएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा। और अभ्यारण्य सबसे बड़ा कौन सा है? मरु उद्यान है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। अरे वालरा कृषि का एक प्रकार है, कौन सी कृषि है? वालरा कृषि, ध्यान रखिएगा। स्थानांतरित कृषि इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे राजस्थान में जो राज्य वित्त आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एम सी सुराना या फिर एस के घोष? सही आंसर आपका 28 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 28 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको मेरे भाई, के गोयल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? अरे न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है? जैसलमेर, पाली, टोंक, धौलपुर। अरे कल ही तो पढ़ाया था, फटाफट बताओ। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, धौलपुर का है। कौन से का दोस्तों? धौलपुर का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना की क्लास आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, कल ही दोस्तों मैंने जनगणना का टॉपिक जो है पूरा करवा दिया है। जनसंख्या के नाम से आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों टॉपिक वाइज, उसके अंदर जाकर देखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन सी आपकी शामिल नहीं है? कौन सी हम बात करें इनमें से कौन शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें दोस्तों आपके मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा दोस्तों अध्यक्ष शामिल होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, परंतु उस न्यायालय का मुख्य अधीश जो है वह शामिल नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? अरे फटाफट बताओ, राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर है वह कौन थे? महाराव संग्राम सिंह हैं, नारायण सिंह हैं, मसूदा, या फिर आपके पूनम चंद्र बिश्नोई, या फिर हम बात करें आपका यशवंत सिंह नाहर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, महाराव संग्राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? अरे प्रथम जो कारखाना कहां पर हुआ था? लाखेरी, डबोक, ब्यावर, गोटन। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, लाखेरी बूंदी के अंदर होता है मेरे भाई, राजस्थान के अंदर आपका प्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर? कहां पर है दोस्तों? हम बात करें तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो आपका निर्माण जो प्रस्तावित है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। कहां पर है? इंपोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। जी हाँ, जयपुर के अंदर, चौमू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। अरे आपके प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है?
अरे एक सर्वाधिक आपकी हम बात करें सरसों कहाँ पर होती है, मैंने आपको कई बार कहा है आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर, या फिर हम बात करें गंगानगर ऑप्शन में ना आए तो क्या आएगा, अरे अलवर भरतपुर आएगा मेरे भाई। अलवर भरतपुर आपके गंगानगर अलवर भरतपुर के अंदर सर्वाधिक आपका सरसों का उत्पादन किया जाता है। और आपकी सरसों अनुसंधान जो केंद्र है, हम बात करें राष्ट्रीय अनुसंधान जो केंद्र है, सरसों अनुसंधान केंद्र है, वह आपका सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगर चतुर श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, आपको भी दोस्तों इसी प्रकार लगे रहना है। तोड़ रहे हम बात करें दोस्तों सिलेक्शन लेने से पहले हार नहीं माननी है। जी हाँ, ज़्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है, मतलब कि इनमें से कौन सा दोस्तों आपकी जो आपकी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो सूची है उसके अंदर शामिल है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, चंबल घड़ियाल अभयारण्य। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई दोस्तों केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अरे किस वर्ष हुई फटाफट बताओ, 1967 में, 1962 में, 1966 में, 1968 में। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। अरे मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। मग्गाराम वेद, सुभाष चंद्र बोस, जयनारायण व्यास या फिर माणिक्यलाल वर्मा। अरे मारवाड़ की बात की जा रही है, मग्गाराम वेद तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे। राइट आंसर जो है 37 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। जयनारायण व्यास जो है वह आपके मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित रहे हैं। फटाफट बताओ, आमेर जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की आपको बताना है कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आमेर जयपुर शैली से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है। अरे आपको मैंने अभी अभी बताया था, नवाटापुरा गांव के अंदर बढ़ता है, इसका आयोजन होता है। हम बात करें डूंगरपुर के अंदर, और यह आपका माघ महीने के अंदर इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जानते हैं। लोहागढ़ को, तारागढ़ को, शेरगढ़ को, सिवाना को। सही आंसर जो है 40 नंबर का वह क्या हो जाएगा। 40 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शेरगढ़ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। अरे बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, फटाफट बताओ। बावड़ियों का शहर जयपुर, जोधपुर, जालौर, बूंदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बावड़ियों का जो शहर है वह तो आपको पता है दोस्तों, बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान मानव अधिकार आपका आयोग कब अस्तित्व में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, तो ध्यान में रखिएगा। हम बात करें 18 जनवरी 1999 को दोस्तों अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। अरे लसाड़िया का पठार कहां पर है, सलूंबर में, उदयपुर में, बीकानेर में, दोस्तों बाड़मेर में। लसाड़िया का पठार कहां पर है, लसाड़िया का पठार सलूंबर के अंदर है। उड़िया का पठार आपका सिरोही के अंदर है। सबसे ऊंचा पठार ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लसाड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार नहीं है, उड़िया का पठार है, ध्यान में रखिएगा, जो आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिम भाग में, दक्षिणी भाग में। अरे शुष्क सागवान के वन हम बात करें दक्षिणी भाग के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो आपका झालावाड़ क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राज्य के 2 जिले हैं जो राज्य का 75% अबरक का उत्पादन करते हैं। जयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर सीकर, भीलवाड़ा उदयपुर या जयपुर टोंक। सही आंसर आपका यहाँ पर 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भीलवाड़ा और उदयपुर। जी हाँ, भीलवाड़ा और उदयपुर जो है वह राज्य का लगभग दोनों जिले आपके 75% अबरक का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई। अरे जैन जो आपकी शिक्षा प्रचारक जो समिति है उसकी स्थापना हम बात करें आपकी 1905 के अंदर जयपुर के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। दैनिक नवज्योति के
संपादक कौन थे? अरे जो आपकी दैनिक नवज्योति है उसके संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, दुर्गा आपके दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी, केसरी बात करें दोस्तों आपके केसरी सिंह बारट है या फिर जमनालाल बजाज है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दुर्गा प्रसाद चौधरी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। विश्व का सबसे बड़ा सोलर सौर ऊर्जा पार्क भड़ला अवस्थित है। अरे आपका सबसे जो आपका बड़ा सोलर पार्क है, बात करें भड़ला सोलर पार्क, वह कहां पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जोधपुर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, जोधपुर ऑप्शन में ना आए तो फलोदी लगा कराना है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे दोस्तों आपको पता है 90 दिन के अंदर कितनी मुश्किलें आने वाली है, इनको परवाह करे बगैर यदि आप तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे, परंतु यदि हार मान लोगे तो दोस्तों आगे पछताना पड़ सकता है। तो हार नहीं माननी है, 90 दिन दोस्तों आपको कड़ी मेहनत के साथ करते हैं, तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला जीरो से हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा? तो आपका बांसवाड़ा रखता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। जी हाँ, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके शामिल किए गए थे आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तब तक दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है। उनका नोटिफिकेशन जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो फटाफट आपको जरूर सीख लेना है। क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। और यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं 50 में से, तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? कौन सा गुजरता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 11 है वह गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परंतु दोस्तों आपने अभी तक दोस्तों परचेज नहीं किए तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, श्याम टेस्ट सीरीज आपको परचेज कर लेनी है मात्र 99 रुपए के अंदर। इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर फटाफट आपको कांटेक्ट कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।